औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे पारे नाम रकू और सूरत आले इमरान शुरू करांगे। पिछले रकू विच अल्लाह ताला ने सानू दुआ दा तरीका भी दस्सिया और दुआ भी दस्सी है कि किस तरह सानू दुआ मंगनी चाहिए। अलिफ लाम मीम ये हरूफे मुक़त्तिआतन सूरतां दे शुरू च ना जिन्हां नूं अलग अलग पढ़ इन्हां नूं हरूफे मुक़त्तिआत कहा जांदा है और इन्हां दा इल्म अल्लाह दे रसूल ही बेहतर जानते हैं या फिर जिन्होंने वो दसन अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दसना चाहन वो ही जानते। आम बंदा इन्हां दा नहीं है, वो जमाहत नहीं कर सकता। ये वाली जी सूरत है ना, उस वक्त इदियां पहलियां 80 आयात उस वक्त नाज़िल होईयां मुफस्सरीन के मुताबिक जिस वक्त के नजरान दे ईसाई अपने अकायद के मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह हाज़र है और बहस करते पे उन्हां कोल पुछदे पे। इस वजह नाल इस सूरत है ना इसका आगाज़ जोड़ा वो तौहीद नाल किया जा रहा है। अगली जी असीं आयत पढ़ने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह तो सिवा कोई मबूद नहीं, कोई इस काबिल नहीं है कि उसकी इबादत की जाए, वो ही इस काबिल है सिवाय अल्लाह तो और कोई भी मबूद नहीं। यानी तौहीद तो इसका आगाज़ हो रहा है, यानी एक वाहिद रब की ज़ात ही है जड़ी इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए। अल हय्युल क़य्यूम हमेशा रहेगी क्योंकि वो इस लायक ही वो है। ये दलील दी जा रही है मबूद वो ही हो सकता है कि जड़ा हमेशा होवे और हमेशा रवे, हमेशा तो है और हमेशा रवे। और फिर क़य्यूम कायम रखने वाला है हर चीज़ अपने वजूद अपने बका और नशोनुमा विच, यानी अपने बाकी रहने अपनी नशोनुमा वधने विच उस दी मुहताज है, रब दी मुहताज है। वो हई भी है और क़य्यूम भी है, यानी जिंदा है हमेशा तो जिंदा हमेशा रहेगा और हर चीज़ उन्हें कायम रखे। ये सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला विच ही पाईयां जांदियां। इस वजह नाल वो ही मबूद है, वो ही इस काबिल है, वो ही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। नज़्ज़ला अलैकल किताब, यानी अल्लाह ने उतारी तुहाडे ते किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हक़्क़ि हक़ दे नाल मुसद्दिक़ल लिमा उसकी तस्दीक कर दी है बैना यदई जेड़ियां इस तो पहले वअंज़ल तौरात उससे ने उतारी है तौरात वल इंजील और इंजील, यानी अल्लाह ताला ने इस कुरान नू हक दे नाल जेड़ा नाज़िल कीता है। हक अल्लामा राग़िब उन्हां दे नज़दीक उन्होंने जिहड़ी हक की तारीफ की है वो ये फरमाते हैं कि कोई भी कौल यानी गल और फेल यानी काम उस वक्त हक कहलांदा है, उस वक्त उन्होंने असीं हक कवांगे जिस वक्त वो इस तरह पाया जाए ना जिस तरह चाहिए, यानी जिस तरह उसका पाया जाना मतलूब होता है चाहिए कि उस तरह पाया जाए और इस अंदाज में पाया जाए कि जितना मुनासिब और मौजू हो, यानी उस वक्त जितना मुनासिब मौजू हो उतना पाया जाए, जिस तरह होना चाहिए उस तरह पाया जाए, उस वक्त पाया जाए जिस वक्त उसकी ज़रूरत है। ये हक की तारीफ की। इस तरह अल्लाह ताला ने इस वजह नाल कुरान पाक नूं हक की सिफत तसीफ किया, यानी ये सिफत एक खूबी पैदा की है कि अल्लाह ताला ने हकीकत नूं इस गल नूं वाज़े कर दिता है कि कुरान आया सी आन और शान नाल आया, शान ही उसी तरह आए आन बान नाल और ऐसे दलाइल लेके आए कि जड़ी अकल सलीम मनने तो मजबूर है। यानी जेड़े कुरान पाक दे दलाइल हैं वो कोई भी बंदा कोई भी जेड़ा अकल रखता है शऊर रखता है ना वो उन्हां दा इनकार नहीं कर सकता, वो मजबूर हैं कि उसनूं मनने दा। वैसे हट दर्मी की वजह नाल जिद की वजह नाल ना मनन तो वक्री गल है, लेकिन उन्हां दा इनकार नहीं कर सकते। ऐन उस वक्त आया जिस वक्त हर तरफ कुफ्र और शिरक फैल चुका है और उस वक्त इंसान नूं मौजज़ात तो ज़्यादा अकल नूं मुतमईन कर आयात बय्यनात दी ज़रूरत सी। मिन कबलु हुदन लिन्नासी, जड़ियाँ इस तो पहले अल्लाह ताला ने हदायत वास्ते किताबां भेजियां यानी तौरात इंजील। वअंज़लल फुरकान, फिर अल्लाह ताला ने फुरकान उतारिया। फुरकान मतलब हक और बातिल नूं सच और झूठ नूं अलग अलग करने वाले नूं फुरकान कहा जाता है, यानी कुरान पाक फुरकान है। पहली आयत विच जेड़ा तौहीद दी दलील दी गई है और इस आयत विच नबूवत मुहम्मदी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत दा सबूत है। इन्नल्लज़ीना बेशक जिन्हां लोकां ने काफरू कुफर कीता भी आयतिल्लाह अल्लाह ताला दी आयतां लाहुम उन्हां वास्ते अज़ाबुन शदीद सख्त अज़ाब,
यानी अल्लाह ताला फरमांदे ने पूरी आयत दा मतलब है कि जिस तरह जड़ियां जिन्हां दे पहले किताबां नाज़िल होईयां और जेड़े साहिब मौजज़ात यानी पहले नबी है तुसीं अगर उन्हां नूं मनदे हो सच्चा नबी और सच्चियां किताबां कुरान पाक नूं ही तुहानूं यकीन करना चाहिए क्यों अगर पहलियां किताबां अल्लाह ने भेजियां ते नबी भेजे ते ये भी अल्लाह ने ही कुरान पाक में भेजे किताब है उस ज़ाते पाक ते नाज़िल होई है कि जिसने मौजज़ात पहले सारे नबियां यानी हर किस्म के मौजज़ात और ऐसे मौजज़ात जिन्हां दी पहले मिसाल ही कोई नहीं ते हुण क्योंकि बाकियां किताबां दा दौर खत्म हो चुका है तौरात और अंजील दा हुण सिर्फ कुरान पाक ही है और वो ही फुरकान है यानी वो ही तुहानूं हक और सच विच फर्क करने वाली किताब है तुहाडे कोल अकल सलीम मुतमईन करने वाले दलाइल इहदे च पेश कीते गए सलीम हुंदा सलामत जिन्हां दी अकल सलामत अपनी फितरत है क्योंकि फितर इस्लाम है जिन्हां दा वाकई अकल सही है अकल इसनूं सही समझदे ने गलत नूं गलत ते ओह ते इसनूं हक मनने तो कदे भी इनकार नहीं कर सकते वल्लाहु और अल्लाह ताला अजीजुन ज़बरदस्त है ज़ुंतिकाम बदला लेने वाला यानी अल्लाह ताला ज़बरदस्त गालिब है बदला लेने च कोई हर किस्म का बदला ले सकता है इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यख्फा नहीं छुपी अलैहि उसते शैउन कोई चीज़ फिल अर्दी ज़मीन विच वला फिस समाई और ना ही आसमान विच यानी अल्लाह ताला दी ज़ात वो है उदा इतना इल्म वसी है कि ज़मीन और आसमान में कोई भी छोटी तो छोटी चीज़ है बड़ी तो बड़ी चीज़ है कोई चीज़ भी उदे तो छुपी ही नहीं है वो जानदा है वल्लाजी और ओ ये युसव्विरुकुम जरा सूरत बनांदा है तुहाडी फिल अरहामी रहमे यानी मां दे पेट विच कई भाषा शाह जिस तरह चाहता है यानी तुहाड़ियां सूरतां जेड़ा वो मां दे पेट विच जितने भी मराहल आमदे न बच्चा बनता है सारा कुछ लड़की बनती है लड़का बनता है या उसकी शक्लो सूरत सारे मराहल विच कौन तुहानूं गुजारदा है अल्लाह ताला दी ज़ात है ला इलाहा नहीं मबूद इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम सवाए उसतों ओही अजीज़ है ओही ज़बरदस्त है और ओही हिकमत है खुद यानी हज़रत ईसा नूं नज़बिल्ला ने अल्लाह दा बेटा बनाया तो रब बनाया तो किस तरह रब हो सकते वो तो खुद इन्हां मरहलियां चों गुजर के पैदा होए तो इस वजह नाल अल्लाह ओ है सारियां नूं पैदा करने वाला चीज़ां दा इल्म रखने वाला हुवल्लज़ी और ओही अंज़ला नाज़िल कीती है उतारी है अलैकल किताब तुहाडे ते किताब मिनहु इहदे विच आयातुम आयतन मुहकमात पुख्ता खुन्ना ओइन उम्मुल किताबी किताब दी असल व उखरू और दूसरियां मुतशाबिहात मुतशाबिह अल्लाह ताला इहदे च फरमांदे कि अल्लाह दी ज़ात ओह है कि जिन्हें तुहाडे ते कुरान पाक नाज़िल कीता है और इहदे च दो किस्म दियां आयात न एक ते मुहकम पुख्ता साफ वाज़े उन्हां दा मतलब है उन्हां च किसी भी किस्म दा कोई शक शुबा नहीं साफ और वाज़े हुक्म आलियां और कुछ मुतशाबिहात मुतशाबिह उन जिन्हां दा मानी जेड़ा या फिर तफसीर किसी लफ्ज़ या माने दी पेचीदगी दी वजह नाल थोड़ी जानना मुश्किल हो जाए उन्हां च शुबा होवे मुतशाबिहात ये जिहड़ियां मानी दे एतबार नाल या लफ्ज़ दे एतबार नाल उन्हां दी तफसीर करना या उन्हां दा मतलब समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए कि इहदा की मतलब कि जिहड़ियां ते साफ और वाज़े आयतां ना वो किताब दियां असल उम्मुल किताब किताब दी असल यानी बुनियाद ओन उन्हां ते बस करनी है उन्हां दे खिलाफ कोई चीज़ नहीं हो सकती यानी कोई तफसीर या मानी मुतशाबिहात दी इस तरह दी नहीं हो सकती कि जिहड़ी वाज़े आयतां दे खिलाफ होवे अम्मल्लज़ीना बस वो लोग जेड़े फी कुलूबिन जिन्हां दे दिल ज़ैगुन जिन्हां कजी है जिन टेढ़े आयत रबीऊना तो पैरवी करदे मा तशाबहा मुतशाबिहात दी मिन खुब्तिगाल फितना थी मानी करने वास्ते और फितना और फसाद फैलाने वास्ते वब्तिगा और ढूंढते तावील हो इसका मतलब यानी वो क्या चाहते हैं कि जिन्हां दे दिल पहले टेढ़े ना तो उन्हां दी यही कोशिश होंदी है वो ज़्यादा मुतशाबिहात दे पिछे पैंदे इस वजह नाल पैंदे ताकि वो अपनी मर्जी का मतलब विचों कर सकन और बंदियां दे दिमागां में वसवसे और शकूक पैदा कर सकन सादा लोग मुसलमान उन्हां दे सामने ऐसियां उन्हां दी तवीलां करते ना कि जिहड़ियां मुहकम आया जिहड़ियां साफ और वाज़े मानी रखदियां जिहड़ी उन्हां दे मनफी होंदी है यानी उन्हां दे खिलाफ होंदी है उन्हां दे ताबे नहीं होंदी इस तरह वो लोगों के दिल में कुरान और इस्लाम के बारे शकूक और वसवसे पैदा करके उन्होंने दीन तो बदजान करने की कोशिश करते क्योंकि इन्हां दी नीयत फासद होंदी है उन्हां दी नीयत गलत होंदी है इस वजह नाल वो सीधी राह छोड़ के ना ते पेचदार राह टेढ़ी राह इख्तियार करते हैं बमा यालमू और नहीं कोई भी जानता तवील हो उन्हां दी तवील यानी मुतशाबिहात दी तवील उन्हां दा मतलब इल्लल्लाह सवाए अल्लाह ताला
यानी अल्लाह ताला तो सिवा कोई भी उन्होंने ताबीर उन्होंने मतलब नहीं जानता सही। पर रासिखून पुख्ता इल्म वाले फिल इल्मी इल्म वाले यानी जिन्हों का सही पुख्ता इल्म और ईमान पुख्ता है, यानी कुरान पाक दे ईमान भी पुख्ता है और इल्म भी पुख्ता है। यक़ूलूना वो आखदे आमन्ना असी ईमान लाए वे ही असी ते बई इन्हां नूं मान लिया, असी ईमान ले आए हैं इन्हां ते। कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना हर एक जड़ी है ना वो रब की तरफों है, यानी मुतशाबिहात भी अल्लाह ताला दी आयतान और जेह्ड़ियां मुहकमन वो भी अल्लाह ताला दी। असी सारियां दा ईमान रखने व मां यज़क्करू नहीं समझदे लेकिन इल्ला उलुल अलबाब अक्ल आले जे, लेकिन यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्हां दा मतलब ये सारा कुछ सिर्फ अक्ल आले ही समझदे। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना अल्लाह ताला हुण सानूं दुआ सिखांदे तुसीं दुआ के मंगो कि ऐ साडे रब ला तुज़िग़ ना फेर ना टेढ़े कर कुलूबना साड़ियां दिलां नूं बाद इस तो बाद इज़ हदायतना जिस वक्त तू सानू हदायत नाल नवाज दिता तू सानू सीधी राह दिखा दी ते हुण साड़ियां दिलां नूं टेढ़ा ना करी सानू इस राह तू ना हटाई। वहब लना और अनायत फरमा सानू मिल्ला दुन का अपने को अपने पास नूं रहमत नाल नवाज दे सानू अपनी रहमत अनायत कर। इन्ना का बेशक तू अंतल वखाब तू ही सब तू वड्डा देने वाला तू ही सानू रहमत नवाज दे और साड़ियां दिलां नूं सीधे रास्ते ते रख। हुण हदायत दे के सीधे रास्ते ते लिया के ते इन्हां नूं फिर टेढ़ा ना करी ईमान अल्लाह दित्ते ही ते इन्हां ईमान नूं कायम रखी मरदियां तक बना ए साडे रब इन्ना का बेशक तू जामी उन नास ही लोकां नूं जमा करने वाला योमिल ला रैबा उस दिन जिस विच कोई शक नहीं फी ही उस दिन यानी क़यामत दे दिन। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युखलिफुल मियाद अपने वादे के खिलाफ नहीं करना, यानी क्योंकि क्या गया कि बेशक अल्लाह ताला दी ज़ात क़यामत वाले दिन क़यामत आमनी है और लोगों ने जमा करना, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है और जिस वेले अल्लाह ताला ने ये वादा कीते है तो अल्लाह ताला कदे अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करने लगा और क़यामत आके रहनी है और सब ने अल्लाह दे हज़ूर हाजिर हो के रहना, कोई मने या ना मने इस्तेमाल रखे या ना रखे। अल्लाह ताला तुहानू और मनु दुआन समझ अता फरमाए और हमेशा सानू सीधे रास्ते ते रखे साड़ियां दिलां नूं टेढ़ा ना करे और रास्ते विच ही सारी मौत आ जाए ईमान दी हालत विच। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन की सरवत पे लाखों सलाम।